गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलडी फर्स्ट ईयर टीचिंग और मैथ्स में आज मैं टॉपिक ले रही हूँ। आज मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेस लिखवाऊंगी और कल के वीडियो में मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जांपल्स और पिछले लास्ट वीडियोस में जितना भी मैंने होमवर्क में जो एग्जांपल्स दिए थे उसका रिवीजन आपको मैं कराऊंगी। ठीक है, तब आपका क्षेत्रफल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक नया टॉपिक लूंगी। अब आयत, वर्ग और परिमाप। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप के फॉर्मूलेज में आपको लिखवा लो। आयत आपको पता है, ये आयत होता है और ये क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है एक तरह से। ठीक है ना, ये आयत है और ये क्या है, वर्ग है। ये आपको पता है। अब इसके फॉर्मूलेज देखो। नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है, हम ये आयत है, लंबाई इंटू क्या होती है, ऊंचाई। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। सेकेंड, परिमाप, आयत की लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल है आपके, अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप लंबाई इंटू चौड़ाई बोलोगे। अगर आयत की लंबाई पूछी जाएगी आपसे, आयत की लंबाई, तो मैंने कहा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा इसके अंदर, चौड़ाई, ओ सॉरी, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। अब अगर चौड़ाई पूछी जाए आपसे, तो आप क्या कर दोगे, आप चौड़ाई पूछी जा रही है तो आपका क्या हो जाएगा, लंबाई बटे ओ क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, ये आपके 3 फॉर्मूलेज है आयत के। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत की लंबाई इक्वल्स टू क्षेत्रफल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, चौड़ाई कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्या होगा, क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। अब आता है आयत का परिमाप। नेक्स्ट आता है आयत का, ऊपर लिखती मैं, देख रहा हूँ। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों, क्योंकि क्या होता है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 इंटू, क्योंकि वन बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड हमें निकालना होता है। अब आता है वर्ग का बात। तो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा क्या होगा, तो वर्ग की भुजा इक्वल्स टू अंडर रूट क्षेत्रफल, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, बस, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर इंटू 4 हो गया तो 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, वर्ग की भुजा अंडर रूट क्षेत्रफल, और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ये आपका आया था वर्ग का परिमाप था। अब एग्जांपल्स देखिए आप। पहला एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल में आपको करा देती हूँ। एक आयताकार खेत की लंबाई एक आयताकार
खेत की लंबाई 150 मीटर है तथा परिमाप 500 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वेयर हमें पता है परिमाप दे रखा है, तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई दे रखी है 150 मीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो हमने क्या किया, माना चौड़ाई, क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, परिमाप दे रखा है 500 मीटर, तो 500 मीटर इंटू इक्वल्स टू 2 इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 150 प्लस x। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 इंटू 150। अब इधर आ गया, ये आ गया, कितना आ गया, 150 प्लस x 150x, तो 250 मीटर इक्वल्स टू 150 मीटर प्लस x। 2 0 0 2 5 10 200 2 3, और उसमें से उसको लेस करेंगे, मतलब देखो 150 और इंटू 2, x इक्वल्स टू माइनस करेंगे 250 माइनस 150 करेंगे तो 100 आएगा। x इक्वल्स टू 100 मीटर। तो कितना आ गया ये आपके पास, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई आपके पास आ गई 100 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व किया बस मैंने, तो 250 मीटर आ गया था। तो 250 मीटर में क्या किया, मतलब 500 है ना, ठीक है, 2 2 जा 4, मतलब 250 कैसा है, देखो 500 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो इक्वल्स टू से पहले ना, और ये इक्वल्स टू के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2/500 आ गया, 500/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर की वैल्यू ऊपर आती है और इधर की वैल्यू नीचे आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो 250 मीटर है, और ये मैंने एज इट इज उतार लिया। अब जब आपको पता है, जब x को लेके आता है, देखो ये पूरा बताती हूँ, जब x को लेके आता है तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 250 माइनस 150, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ये आपकी चौड़ाई दे रखेगी। अब लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, खेत का क्षेत्रफल निकाल लोगे आराम से, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 150, और चौड़ाई कितनी आई थी, 100। इनको करोगे तो क्या आ जाएगा, 15,000, कितना आ जाएगा, 15,000 मीटर स्क्वायर, 15,000 मीटर स्क्वायर आंसर। ये इजी था, कुछ नहीं किया था, बस लंबाई और चौड़ाई जो आपके पास दे रखा हो पहले उसकी वैल्यू लिखोगे और फिर एज इट इज उसको सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखना है आपको, ये आना कंपलसरी है, और ये मैं आपको बार बार सिखा रही हूँ। ये आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, आप सब इसी में ही गलती करके आओगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू होगी तो हम जो इक्वल्स टू होगा उसको हम अपॉन में कर देंगे, बस अपॉन में करके सोल्यूशन करेंगे और बाकी काम एज इट इज करेंगे। इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस है वो एक टॉपिक है पूरा आपका, वो नेक्स्ट मतलब आपकी बार एक टॉपिक आएगा, तो उसमें ये वाली चीजें सारी आपकी क्लियर हो जाएगी, तब आपको इजी गोइंग में समझ में आएगा। ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके अंदर से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सिर्फ सूत्र याद करके जाना, सूत्र के माध्यम से आप प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लोगे। ये आपका पूरा था, ये इसको करने की कोशिश करना। अब आपको होमवर्क है, एक होमवर्क देती हूँ मैं आपको, इजी सा दे रही हूँ। एक वर्गाकार, ये एक बार एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, बगीचे की भुजा बगीचे की भुजा 130
मीटर है, 130 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जो बगीचा होता है वो वर्ग के आकार का होता है, क्योंकि बगीचे की चारों भुजाएं समान होती है। तो एक वर्गाकार है, अच्छा ऑलरेडी दे रखा है वर्गाकार बगीचा है, तो वर्गाकार बगीचे की भुजा है, तो भुजा इंटू भुजा करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे घर पे। ये सुरक्षित है। थैंक यू।